नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह जीके जीएस की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 से 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस और यूपी स्टेट के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए जीके प्लस करंट अफेयर सेक्शन को मजबूत बनाने के लिए के साथ आपकी परीक्षा की और तैयारी को और तेज और बेहतर बनाएगा। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर 21 अक्टूबर की बात करें तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। साथ ही अगर जम्मू कश्मीर में सौर दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है, सौर दिवस के मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो 24 अक्टूबर था, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त दिवस। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील कौन सी है? अगर इसकी बात करें तो ये आपकी लवड़ी झील है सांभर झील। तो इस क्वेश्चन का जो सी आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन मतलब सांभर झील आपकी बिल्कुल सही होगी। साथ ही अगर वुलर झील की बात करें तो वुलर झील आपकी जो है मीठे पानी की झील है, जो कि कश्मीर में स्थित है। वुलर झील आपकी कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। साथ ही हमारी जो चिल्का झील है, चिल्का ये खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अपने तीसरे क्वेश्चन है, धौला देवी योजना किस राज्य से संबंधित है? अगर धौला देवी की बात करें तो ये आपका धौला देवी योजना जो उत्तराखंड से संबंधित है, जो कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड। चौथे क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये आपका दिया था सेल्समैन वाक्समैन ने, जो कि सेल्समैन वाक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और स्ट्रोमाइनिन दवा की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो अगर मंगलयान अगर बात करें तो ये आपका 2013 में इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को भारत का पहला मंगलयान मिशन था, जो कि लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपका बी ऑप्शन 2013। छठवां क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? अगर इसकी बात करें संविधान की सभा की तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कब किया गया? तो ये आपका किया गया है आपका 2014 में। प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा 2014 में आर्थिक रूप से बनाया गया था, पुनर्जीवित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आठवें क्वेश्चन तक आगे थार मरुस्थल किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो थार मरुस्थल जो है आपका राजस्थान और गुजरात राज्य के मध्य में है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है और कुछ हिस्सा आपका गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गुजरात और राजस्थान और गुजरात। नवा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो ये आपकी है ए ऑप्शन कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में ये पैदा हुए थे 9 मई 1540 को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में इसे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 16 अक्टूबर। 11वें क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये आपका शुरू हुआ था 2015 में। 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी ने इसका डिजिटल इंडिया मिशन का लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो, 2015।
12वें क्वेश्चन था अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर मतलब की बात करें तो ये 25 जनवरी को आपको मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इस उपलक्ष्य में ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 13वें क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका बृहस्पति जो है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बृहस्पति आपका बड़ा ग्रह है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तंबाकू में पाया जाने वाला जहरीला तत्व कौन सा है। तो ये आपका पाया जाता है निकोटिन। निकोटिन जो कि आपके हृदय और फेफड़ों में काफ़ी अधिक प्रभाव करता है, इस वजह से निकोटिन एक जहरीला तत्व माना जाता है। 15 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1885 में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है किसने की थी, तो इसको ए एम ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। अपने 16 क्वेश्चन आगे बढ़े, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर सशस्त्र सेना की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सैनिक कल्याण और पुनर्वास हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका 7 दिसंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 17वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से आपको रिएक्ट नामक एक बीमारी हो जाती है, तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18वां हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है। अगर नोबेल पुरस्कार देने की बात करें तो ये आपकी स्वीडिश अकेडमी है जो नोबेल पुरस्कार देती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 19वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं चलती हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका जो है ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती, ये आपकी निर्वात में आपकी ध्वनि तरंगे नहीं चलती। ध्वनि का माध्यम ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये नहीं चल सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा दोस्तों। चलने के लिए तो इन सब में चल रही है, लेकिन इसमें नहीं चल पा रही है। इसमें चल रही है, जैसे कि मैं लिख दूं, इसमें चल रही है, इसमें नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, इस क्वेश्चन में नहीं चल रही है। तो ये था हमारा 19वां क्वेश्चन। ये अब हमारा आगे विषय, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस की बात तो ये आपका मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, 29 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका मेजर ध्यानचंद होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसको सही मानेंगे। 21वां क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। तो अगर जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी और यह हर साल 10 साल में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस पर आधारित है, आपने कितने सही किए कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ और कुछ फॉर्मेट भी बना दूंगा, कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और आने वाली एग्जाम परीक्षाओं की एक अच्छी तैयारी हो सके। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।